सो लेट्स कंटिन्यू डेरिवेटिव। अब हमने लास्ट क्लास में क्या कंटिन्यू क्या हमने कवर किया था? लास्ट क्लास में हमने कवर किया था शॉर्ट सेलिंग, है ना। शॉर्ट सेलिंग होता क्या है और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए थे, है ना। और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे किसकी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन की। तो बीच में कुछ इंटरप्शन हुआ, एक्चुअली ना लाइट चली गई थी, तो उसकी वजह से फिर वीडियो को क्लास को रोकना पड़ा बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहां से कल लास्ट वाली क्लास को हमने एंड किया था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो हम लास्ट में क्या डिस्कस कर रहे थे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन और एक्सपेक्टेड प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, हम पॉइंट 8 डिस्कस कर रहे थे। क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इसमें क्या? एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर। एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर क्या है? एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ, सपोज अब पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू होता क्या है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है? लाइक जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम उसके साथ कुछ प्रीमियम पे करते हैं ना। प्रीमियम पे करते हैं बाय करते समय, है ना। प्रीमियम पे करते हैं लाइक 40 रुपीज, है ना। और हमें ये पता कैसे चलेगा 40 रुपीज ही कम है या ज्यादा है ना। कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो वहां पर वो बताएगा अपना प्रीमियम, 50 रुपीज बताएगा, 80 रुपीज बताएगा, है ना, 90 रुपीज बताएगा, कुछ भी बता सकता है। तो आपको अगर, अब यहाँ पर क्या है, आपको ये जानना है कि कहीं ज्यादा तो चार्ज नहीं कर रहा जो ये प्रीमियम पे कर रहे हैं ना। इन फ्यूचर में जो अभी पे कर रहे हैं, क्या हम ज्यादा पे कर रहे हैं क्या, है ना। अगर उसे जानना है तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। एक्सपेक्टेड मीन्स हम इतना पे कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सपोज एक्सपेक्टेड, ये इन्होंने कितना बताया 50, और एक्सपेक्टेड वैल्यू जब कैलकुलेट किया कितना 40। तो इसका मतलब क्या? हम 40 से ज्यादा पे नहीं करेंगे यहाँ पर। एक्सपेक्टेड वैल्यू इन फ्यूचर, एक्सपेक्टेड मीन फ्यूचर में, है ना। तो इस मीन यहाँ पर क्या? एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर। एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर कैसे निकलता है? प्राइस इंटू में प्रोबेबिलिटी कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन में क्या करते हैं? ग्रोस पे ऑफ और उसको जो उसकी प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस आ जाएगा आपका क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। और दूसरा क्या है? या तो इंटेंसिक वैल्यू को क्या कर दो, जो इंटेंसिक वैल्यू है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ जाएगा आपका। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल लेते हैं, इधर कॉल ऑप्शन है। इसमें क्या लिखा है? एग्जांपल नंबर 5 में क्या है? ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है? कॉल ऑप्शन है। और कॉल ऑप्शन मीन्स, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है? अगर प्राइस ज्यादा होगा किससे? एक्सरसाइज प्राइस से, तभी तो हम क्या करेंगे वहां पर, उसी केस में हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 500 है। इट मीन प्राइस 500 से ऊपर होना चाहिए, तभी हम एक्सरसाइज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को। और पीरियड कितना है? 3 मंथ। प्राइस ऑफ मेच्योरिटी, और मेच्योर 3 मंथ के बाद जब मेच्योरिटी का डेट आया, जिस दिन प्राइस क्या है? 520 भी हो सकता है, 530 भी हो सकता है, 510, 490, 480 भी हो सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी है गिवन है 0.3, 0.2, 0.1, 0.3, 0.1, ओके। और कैलकुलेट करना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। और इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं, क्या? कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्राइस। तो पहले हम एक्सपेक्टेड प्राइस कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे में करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज नथिंग, जैसे कि इसमें क्या है? जो ग्रोस पे ऑफ आता है या इंट्रिंसिक वैल्यू आता है, उससे वो क्या कर दो? उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो और उसका टोटल कर दो, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ जाएगा, ओके। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस। एक्सपेक्टेड मीन्स फ्यूचर का प्राइस कितना हो सकता है ना, एक्सपेक्टेड प्राइस। तो अब कुछ नहीं करना तुम्हें, बस इसकी प्राइस कितना है? 520 हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.30 प्लस, और उसके बाद कितना है? 530 भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.20, और प्लस में 510 हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.10, और उसके बाद 490 हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, और प्लस में 480 भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1, ओके। तो अब इसका टोटल कर दो 520 इंटू में 0.3,
और 530 इंटू में 0.2, 510 इंटू में 0.1 और 490 इंटू में 0.3 और 480 इंटू में 0.1। 500 गलत कर दिया क्या हमने? 520 इंटू में 0.3, ठीक है, और 530 इंटू में 0.2, 510 इंटू में 0.1 एंड 490 इंटू में 0.3 और 480 इंटू में 0.1। ये आया कितना? ये आएगा टोटल 508 एक्सपेक्टेड प्राइस। ओके, और एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा ऐसे निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब यहाँ पर क्या आएगा? पहले तो प्राइस आएगा, एक्सपेक्टेड प्राइस, प्राइस ऑन मैच्योरिटी, है ना। एक्सपेक्टेड प्राइस कितना है? 520 30 10, 520 भी हो सकता है, 530 भी हो सकता है, 510 भी हो सकता है, 490 भी हो सकता है ना, और 480 भी। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसके 0.30, इसके 0.20, इसके 0.1 और इसकी कितनी है? 3 और 1। .30, 0.20, 0.10, 0.30, 0.10, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी। अब नहीं, प्रोबेबिलिटी बाद में निकालना, हमें लिखना था यहाँ पर। अभी हमें क्या निकालना था? एक्सरसाइज प्राइस यहाँ निकालना है, पहले लिखना है, गलत क्या यहाँ पर, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा? एक्सरसाइज प्राइस। यहाँ पर क्या आएगा? देखो, एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस कितना है? एक्सरसाइज प्राइस है 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, ठीक है। और एक्शन, एक्शन देखो, अगर अब हमने क्या किया, ये यार यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। 500 है। अब हमने क्या डिस्कस किया था कि कॉल ऑप्शन तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब एक्सरसाइज प्राइस क्या होना चाहिए? लोअर, मतलब मार्केट प्राइस लो, क्या होना चाहिए? हायर होना चाहिए। किससे? एक्सरसाइज प्राइस से। जहां पर मार्केट प्राइस हायर होगा किससे? एक्सरसाइज प्राइस से, वहां पर हम क्या कर देंगे? उसे एक्सरसाइज। तो यहाँ पर देखो, ये मार्केट प्राइस है ना, एक्सपेक्टेड प्राइस मार्केट का 520 विच इज हायर देन 500। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्शन एक्सरसाइज कर लेंगे और यहाँ पर भी एक्सरसाइज हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज यहाँ पर भी, और यहाँ पर लैब्स, यहाँ पर भी लैब्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा? ग्रोथ पे ऑफ आ जाएगा। अब देखो कितने, दोनों एक्सरसाइज प्राइस और एक्सपेक्टेड प्राइस के बीच का गैप जो है वो क्या होगा? ग्रोथ पे ऑफ। 20, 30, 10, अब यहाँ पर 0, 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिखनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितनी थी? 0.3, 0.20, 0.1, 0.30, 0.1, ये थी ना। अब क्या करना है तुम्हें? ग्रोस पे ऑफ, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? प्रोबेबिलिटी से, पी फॉर प्रोबेबिलिटी,
ठीक है, तो अब करो जल्दी से। यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर कितना आएगा 6, और यहाँ पर कितना आएगा 1, और यहाँ पर 0 नील नील, और टोटल कितना आएगा ये 13। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना निकल गया? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल गया कितना? ये 13। और एक और क्या है, और हमने एक्सपेक्टेड प्राइस निकाला था। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस को माइनस कर दें तो, है ना, एक्सरसाइज प्राइस को माइनस कर दोगे तो कितना? 510 आया था ना एक्सपेक्टेड प्राइस, 508 सॉरी, तो 508 माइनस में 500, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 8। तो बताओ इसमें से कौन सा एक्यूरेट है, कौन सा सही है? अगर यहाँ पर भी हमने क्या किया था, उसका पहले ही एक्सपेक्टेड हमने निकाल लिया था, किसका? एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ बिच वन इज ऑप्शन, कौन सी कैलकुलेशन देखें तो कौन करेक्ट है? बताओ। जब हम इससे कैलकुलेट करते, इससे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस से, तो उसमें हम क्या करते हैं? लॉस को भी कंसीडर कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लॉस हो रहा है ना 510 माइनस में, यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस, देखो कैसे हम लॉस को भी यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। देखो 500 यहाँ पर था 20, और यहाँ पर 30 आ रहा है, यहाँ पर 10, और यहाँ पर माइनस का 10 आ रहा है, माइनस का 10 और माइनस का 20 आ रहा है। तो अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 6 6 1, और यहाँ पर कितना आएगा 3, और यहाँ पर कितना आएगा 2। अब ये माइनस का है, तो ये टोटल करोगे तो कितना आ रहा है 13 माइनस 5, देखो 80 आ रहा है ना। तो यहाँ पर लॉस भी कंसीडर कर रहा है एक्सपेक्टेड प्राइस में, लेकिन जब हम क्या निकालते हैं पे ऑफ में लॉस हमेशा 0 रहता है ना, लॉस आता ही नहीं है। तो इसलिए कौन सा वाला बेटर है? दिस वन बेटर है। तो ऐसे करना है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर लॉस को भी कंसीडर कर लेता है, तो ये ऐसे कभी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, प्रॉपर ऐसे करनी है टेबल बना के, ठीक है। ये था कॉल ऑप्शन का। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन। अगर पुट ऑप्शन गिवन है तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू इन केस ऑफ पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर पुट ऑप्शन है तो उस केस में हम तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब जो एक्सरसाइज प्राइस से मार्केट प्राइस क्या है कम है। जहां पर मार्केट प्राइस कम होगा वहीं पर हम क्या कर देंगे, उसे एक्सरसाइज कर लेंगे, है ना। एक्सरसाइज प्राइस शुड बी ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, ठीक है। तो अब इसमें भी वही एड ऑन कर लेते हैं, क्या कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्राइस। ऑप्शन कौन सा है? पुट ऑप्शन है। एक्सरसाइज प्राइस है 200 और पीरियड है 2 मंथ का। मेच्योरिटी पर इसकी प्राइस कितना हो सकता है? 170 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 220 160 भी हो सकता है। इनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.15 प्रोबेबिलिटी होने की संभावना कितनी है? 170। 0.10 मतलब 10% संभावना है कि 180 हो सकता है ना। एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतना। तो अब पहले हमें क्या निकालना है? कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस, ठीक है। तो यहां पर क्या चाहिए हमें? प्राइस चाहिए, एक्सपेक्टेड प्राइस। फाइव है ना, 170 180 200 220 160। ओके, अब इसके बाद ये आ गया। अब हमें क्या निकाल, यहाँ पर करना है एक्सरसाइज प्राइस लिखना है, एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस दैट इज 200, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालना है? यहाँ पर एक्शन बताना है। मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए? जो एक्सपेक्टेड प्राइस है, एक्सपेक्टेड प्राइस शुड बी लेस देन एक्सरसाइज प्राइस।
तो यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेड प्राइस कम है तो यहाँ पर 30 आएगा। एक्शन पहले तो एक्शन लिख रहे थे ना, उसके बाद तो यहाँ पर देखो एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा है और एक्सपेक्टेड प्राइस कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज कर लेंगे। यहाँ पर भी सेम वही है, एक्सरसाइज करेंगे। और यहाँ पर ये क्या है, एट द मनी है ना, तो इसमें क्या कर देंगे, नो एक्शन। और ये क्या है, आउट द मनी है, तो क्या करेंगे, लैप्स कर देंगे। और ये देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्राइस कम है और एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सरसाइज। अब यहाँ पर क्या है, एक्शन के बाद पे ऑफ, ग्रोस पे ऑफ है ना, ग्रोस पे ऑफ आएगा यहाँ पर, ग्रोस पे ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना है, 30, 20, 0, 0, 40। और इनकी ओहो, आपने बताया भी नहीं, हमें निकालना था एक्सपेक्टेड प्राइस और हम निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना। तो एक्सपेक्टेड प्राइस निकालना था और हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी शुरू कर दी, और एक्सपेक्टेड वैल्यू तो 0.2 था, है ना। तो एक्सपेक्टेड प्राइस के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, एक्सपेक्टेड प्राइस कितना है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 180, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.10, प्लस 200 इंटू में 0.05, प्लस 220 इंटू में 0.30, प्लस 160 इंटू में 0.40। इसका टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड प्राइस 170 इंटू में 0.15 और 180 इंटू में 0.1 एंड 200 इंटू में 0.05, नेक्स्ट 220 इंटू में 0.3, 160 इंटू में 0.4, ये आएगा 183.50, ये एक्सपेक्टेड प्राइस। ठीक है, और हमें निकालना है अब, कैलकुलेशन करना है किसकी, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या है ना, पुट ऑप्शन की क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, पुट ऑप्शन। एक्सपेक्टेड प्राइस ऑन मैच्योरिटी, एक्सपेक्टेड प्राइस कितना है, 170, 80, 200, 170, 180, 200, 220, 160। और एक्सरसाइज पे प्राइस कितना है, एक्सरसाइज प्राइस है 200, 200, 200, 200, 200, 200। एक्शन, इसमें एक्शन एक्सरसाइज कब करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कब करेंगे, जब एक्सरसाइज प्राइस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए उसकी मार्केट प्राइस से, उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, एक्सरसाइज प्राइस शुड बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड प्राइस। तो यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है, एक्सपेक्टेड प्राइस से एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेम एक्सरसाइज। अब देखो जितना एक्सपेक्टेड प्राइस है उतना ही एक्सरसाइज प्राइस भी है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या, ये एट द मनी है, एट द मनी मीन्स नो एक्शन। और यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेड प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ लैप्स हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लैप्स कर देंगे, और यहाँ पर एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ग्रोस पे ऑफ, ग्रोस पे ऑफ।
ग्रोस पे ऑफ देखो डिफरेंस निकालेंगे, एक्सपेक्टेड प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 30, 20, नील नील 40। और यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी कितनी है 15, 10, 05, 0.15, 0.10, 0.05, 13, 14, 0.13, 0.14, 40, 30 और 40 पॉइंट को, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, ग्रोस पे को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, करो जल्दी से, 30 इंटू में 0.15 ये आएगा 4.50 और 20 इंटू में 0.1 ये आएगा 2, नील नील, और ये कितना आएगा 40 इंटू में 0.4 ये आएगा 16 आ गया। अब ये कर दो, ये आएगा 22.50। ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन हो गए ना, दोनों ऑप्शन के थ्रू करा दिया। कॉल ऑप्शन, अगर कॉल ऑप्शन है तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, और अगर पुट ऑप्शन है तो उसमें हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये सीए फाइनल में क्वेश्चन आ चुका है, सीए फाइनल में क्वेश्चन आ चुका है, ये एमटीपी में भी आया था, आरटीपी में भी आया था, और इसके बाद और ऐसे क्वेश्चन सी में फाइनल में भी आ चुके हैं पहले। तो ये सारे जो अब कराऊंगा ना 2-3 क्वेश्चन, वो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, समझ लो, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्या इसमें क्या लिखा, इक्विटी शेयर ऑफ PQR लिमिटेड इज प्रेजेंटली कोटेड, प्रेजेंटली कितना, हमें प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद मार्केट ऑफ शेयर का प्राइस कितना हो सकता है, मार्केट शेयर 180 भी हो सकता है, 220 60 भी हो सकता है, 280 भी, 320, 400 भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कितने, 0.1 है, 0.2 है, 0.5, 0.10, 0.1। अब पुट ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस, उसका पुट ऑप्शन है और कैन बी राइट, ठीक है। पुट ऑप्शन है तो इसका मतलब इससे कम होना चाहिए मार्केट प्राइस, तभी हम एक्सरसाइज करेंगे, अदरवाइज हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मेच्योरिटी, मेच्योरिटी को बताना है 6 मंथ के बाद कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू। वीडियो पॉज करो और करो जल्दी से। ये पुट ऑप्शन वाला है तो इसमें जल्दी से करके दिखाओ मुझे कि हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मेच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, जल्दी बताओ। वीडियो पॉज करो और जल्दी करो खुद। आई होप आपने वीडियो पॉज करके किया होगा, अगर नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे जाके फिर दिक्कत होगी जब एग्जाम में बैठोगे, तो ये ध्यान रखना। तो मैं तो कराऊंगा वैसे ही, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या देखो, आंसर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर, मार्केट प्राइस 180, 260 भी हो सकता है, 280 भी हो सकता है, 320 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, और एक्सरसाइज प्राइस कितना है 300, 300, 300, 300, 300। अब यहाँ पर एक्शन क्या हो सकता है, एक्शन बताओ। एक्शन हम एक्सरसाइज तभी करेंगे इन केस ऑफ पुट ऑप्शन जब एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा होगा मार्केट प्राइस से। तो यहाँ पर देखो एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है मार्केट प्राइस से, तो यहाँ पर कितना आएगा 120, पहले लिख दो तुम ग्रोथ पे ऑफ, है ना। एक्शन में क्या आ गया, एक्सरसाइज हो जाएगा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एक्सरसाइज हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्सरसाइज,
और यहाँ पर लैप्स, और यहाँ पर भी लैप्स। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ग्रोस पे ऑफ, ग्रोस पे ऑफ। अब यहाँ पर प्रॉफिट मतलब, अब यहाँ पर अब ग्रोस पे ऑफ कितना आएगा, डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। यहाँ पर 120 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आएगा 40, और यहाँ पर 20, यहाँ पर नील, यहाँ पर नील, और इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.20, 0.50, 0.1, 0.10। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ग्रोस पे ऑफ को मल्टीप्लाई कर दो ग्रोस पे ऑफ को प्रोबेबिलिटी से, और उसका टोटल कर दो। 120 इंटू में 0.1, ये आएगा 12, और 40 इंटू में 0.2, ये आएगा 8, और 20 इंटू में 0.5, ये आएगा 10, ये आएगा 30 क्या है ये, ग्रोस पे ऑफ। ग्रोस पे ऑफ नहीं, क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड ये आएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी। ठीक है, तो बस कुछ था ही नहीं, यहीं पर खत्म हो गया। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये है इम्पोर्टेंट, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है किसमें, सीए फाइनल में भी आया है, और सीएमए फाइनल में भी आया। पास्ट ईयर में देखोगे, सब में, दोनों में मिलेंगे आए हुए, तो इसे करके जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिखा है, यू एज एन इन्वेस्टर हैड परचेज अ 4 month कॉल ऑप्शन। आप एक इन्वेस्टर हो और आपने कॉल ऑप्शन परचेज किया है ऑन द इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ ₹10, ऑफ विच, कॉल ऑप्शन कितने पे लिया, 10 पर लिया, मतलब प्रीमियम की बात हो रही है ना। ऑफ विच द करेंट मार्केट प्राइस, उसकी करेंट मार्केट प्राइस है 132, एंड द एक्सरसाइज प्राइस 150, और उसकी एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, 150 है। यू आर एक्सपेक्ट टू प्राइस द रेंज बिटवीन 120 टू 29, प्राइस रेंज 190 के बीच में होना चाहिए प्राइस रेंज। द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस कितना है, द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऑफ एक्स लिमिटेड, ये दिया हुआ एक्सपेक्टेड प्राइस दिया है, एंड रिलेटेड प्रोबेबिलिटी गिवन है। 120 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05, मतलब 5%, और 140 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20%, और 160 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%। 180 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10% है, और 190 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.15%। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला पॉइंट क्या लिखा, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 4th month, हमें एक्सपेक्टेड प्राइस बताना है, ये तो बता ही सकते हो ना, तो करो जल्दी। एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस निकालो जल्दी से। पॉइंट नंबर 1, इसमें कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड ऑफ 4th month। 4th month के बाद बताना है, आफ्टर 4 month। तो अब एक्सपेक्टेड प्राइस हमने बताया हुआ, कैसे निकलते हैं, 120 इंटू में 0.05 प्लस में 140 इंटू में 0.20 प्लस में 160 इंटू में 0.50 प्लस में 180 इंटू में 0.10 प्लस में 190 इंटू में 0.15। करो जल्दी से, 120 इंटू में 0.05
140 इंटू में 0.2, 160 इंटू में 0.5, 180 इंटू में 0.1, 190 इंटू में 0.15, ये आएगा 160.50। ठीक है। अब देखो सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट द एंड ऑफ 4th मंथ इफ द एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल्स। अब क्या लिखा, इफ द एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल्स, इट मीन्स जो एक्सरसाइज प्राइस है वही मार्केट प्राइस बन जाता है, तो उस केस में बताओ वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना आएगा। प्रिवेल्स का मतलब यही है कि वही जो एक्सरसाइज प्राइस है, अगर वही क्या बन जाता है मार्केट प्राइस, तो उस केस में सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन है ना, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन बोल दो जाए, वैल्यू ऑफ ऑप्शन है ना। तो इसमें क्या है, मार्केट प्राइस, अब कॉल ऑप्शन लिया है तो कॉल ऑप्शन में क्या, मार्केट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन होनी चाहिए एक्सरसाइज प्राइस, बट मार्केट जो एक्सरसाइज प्राइस है वही क्या हो जाता है मार्केट प्राइस भी हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब थर्ड वाला वही सेम है, इन केस ऑप्शन इज हेल्ड टू इट्स मेच्योरिटी को हेल्ड करते हैं, तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या है, अगर मेच्योरिटी के दिन हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कॉल ऑप्शन निकालना है, मीन्स जैसे नॉर्मली अभी तक हमने किया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें पहले क्या आएगा, यहाँ पर मार्केट प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस और प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस निकालना है, कहाँ से, 120, 40, 60, 80, 40, 60, 80, 90, और एक्सरसाइज प्राइस कितना था, 150 है ना, 150। और एक्शन, अब कॉल ऑप्शन है तो कॉल ऑप्शन में क्या होना चाहिए, मार्केट प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड प्राइस शुड बी ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस। तो यहाँ पर लेस देन है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक लैप्स कर देंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, यहाँ पर भी लैप्स हो जाएगा, यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पर भी एक्सरसाइज करेंगे। अब तो ये तो रट ही गया होगा कब एक्सरसाइज करना है, कब लैप्स करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, ग्रोस पे ऑफ, ग्रोस पे ऑफ, ग्रोस पे ऑफ देखो डिफरेंस नील नील, यहाँ पर आएगा 10 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, और प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी है 0.05, 0.20, 0.05, 0.20, 0.50, 0.1, 0.15। ठीक है, अब क्या आएगा, ग्रोस पे ऑफ इंटू में प्रोबेबिलिटी करना, ये आएगा नील नील, ये कितना है, 5, 3, 6 आएगा, ये 40 इंटू में 0.15, 6, 9, 14। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन।
ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कॉल ऑप्शन इतना आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी सेम वैसे ही है जैसा अभी हमने किया था, बट इसमें क्या हुआ देखो, पहले हम रीड आउट करते हैं, अगर लगेगा तो आपको होमवर्क में ही दे देंगे, मैं नहीं कराऊंगा फिर। क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर 6 मंथ हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। ये 6 मंथ के बाद की प्रोबेबिलिटी गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है, यहाँ पर मार्केट प्राइस है और उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब क्या लिखा है, ऑप्शन आर अवेलेबल विद द स्ट्राइक प्राइस, उसका स्ट्राइक प्राइस है 200 एंड एक्सपायरेशन है कितने, 6 मंथ फ्रॉम नाउ, आज से 6 मंथ के बाद ये प्राइस हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये गिवन है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी गिवन है। और अब तुम्हें क्या बताना है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस निकालना है, वो तो निकाल ही दोगे। फिर उसके बाद व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। फिर व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की दोनों की निकालनी है। तो ऐसा करो, पहले तुम वीडियो पॉज करो, पहले तुम बनाओ, देन आफ्टर मैं भी बना दूंगा, ठीक है, जल्दी करो। पॉइंट वन में क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस, मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस निकालना है बस पर शेयर। तो करो सेम वैसे ही अभी तक जो करते आए हैं, 170 और इसकी प्रोबेबिलिटी है कितनी, 0.05, प्लस में 190 इसकी प्रोबेबिलिटी है इंटू में 0.20, प्लस में 200 इंटू में 0.40, प्लस 220 इंटू में 0.20, प्लस 240 इंटू में 0.15, ठीक है। करो 170 इंटू में 0.05, उसके बाद 190 इंटू में 0.2, 200 इंटू में 0.4, 220 इंटू में 0.2, 240 इंटू में 0.15, 206.50 दिस वन, ठीक है। अब इसके बाद क्या, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, अगर हम कॉल ऑप्शन लेते हैं तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है बस, और हमें पता है कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, मार्केट प्राइस और उसके बाद एक्सरसाइज प्राइस 70, 90, 200, 70, 90, 200, 220, 40, और एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 200। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, एक्शन। कॉल ऑप्शन में कब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब मार्केट प्राइस ज़्यादा हो, यहाँ पर मार्केट प्राइस कम है तो लेफ्ट हो जाए। और हमने कॉल ऑप्शन में क्या डिस्कस किया था कि एक्सरसाइज हम कॉल ऑप्शन कब कर सकते हैं, जब मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा किससे, एक्सरसाइज प्राइस से। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस कम है तो इसे लेफ्ट हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। और ये क्या है, इक्वल है तो एट द मनी है ना, एट द मनी, तो ये हो गया नो एक्शन। ये यस एक्सरसाइज कर लेंगे, यहाँ पर भी एक्सरसाइज। और इसकी ग्रोथ पे ऑफ
नील नील नील, यहाँ पर निकल के आएगा डिफरेंस जितना भी है 40 आएगा यहाँ पर नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05, 0.20, 40, 0.05, 0.20, 0.40, नेक्स्ट है 20, 15, 0.20, 0.15। आप क्या करना है, ग्रॉस पे ऑफ इनटू में प्रोबेबिलिटी, नील नील नथिंग आएगा, और यहाँ पर कितना है 4, और उसके बाद ये आएगा 6, तो इस मीन ये आएगा 10। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, दिस इज ओके। अब वही किसकी बात करते हैं, अगर बात करते हैं पुट ऑप्शन की, तो पुट ऑप्शन में थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन की वैल्यू निकालनी है। मार्केट प्राइस कितना है, 70, 90, 200, 170, 190, 200, 220, 240, और एक्सरसाइज प्राइस है 200, 200, 200, 200, 200, और एक्शन, अब एक्शन में क्या है, और एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा होना चाहिए मार्केट प्राइस से इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, तो यहाँ पर एक्सरसाइज कर लेंगे। यहाँ पर लैप्स हो जाएगा, नो एक्शन, और उसके बाद लैप्स, लैप्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ग्रोस पे ऑफ, डिफरेंस कितना है 30, 20, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0.05, 0.20, 0.40, पॉइंट कितना है था 20, और 0.15, ठीक है। आप क्या करना है, ग्रोस पे ऑफ इनटू में प्रोबेबिलिटी, 30 इंटू में 0.05, ये आएगा 1.5, और 20 इंटू में 0.2, ये आएगा 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5.50, क्या आएगा ये, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, दैट्स इट, ठीक है। तो ये क्या हमने आज कवर कर लिया, यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। तो अब इसके बाद जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, ये जितना भी अभी तक कवर करा दिया है, ठीक है, उस सभी को क्या करना है, तुम्हें पहले रिवीजन करना है, नेक्स्ट क्लास को देखने से पहले सभी को रिवाइज कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो भी क्लासेस अब आने वाली है, नेक्स्ट ऑल क्लासेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो 100% इम्पोर्टेंट है। अगर तुम पूछो कितने स्टार दोगे, 5 में से 5, 5 में से कितने दोगे, तो 5 में से 5 दूंगा, वहां से क्वेश्चन तो आते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या सीखना है, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑप्शन इन डिफरेंट केसेस में, ठीक है, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, उसको वैल्यूएशन कैसे करना है, जैसे वो अब नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ तो इतने रखते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, सो हम अब नेक्स्ट क्लास में ही मिलेंगे। सो टिल देन बाय बाय।
and take care.